दोस्तों, अब जब मौसम सुहाना होता है तो एक बार प्राकृतिक आनंद देखते ही बनता है। तो मौसम बड़ा सुहाना है और हमारे पास में अपडेट भी आप लोगों के लिए बड़ी सुहानी अपडेट आ रही है। इस अपडेट को आप निश्चित रूप से लेंगे तो आपको स्वतः लगेगा कि हाँ, वास्तव में यही जानकारी हमको चाहिए थी। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप सभी सुरक्षित रहें। यह हमारा प्रयास है और आप सबको जल्द से जल्द विज्ञापन मिले, इस दिशा में हम लगभग पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जानकारी हमें मिली है कि कल की तारीख में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट शासन के स्तर से इनके पास में भेजी गई थी कि हम लोगों ने संबंधित प्रारूप में जो फॉर्मेट है उसको तैयार कर लिया है। फॉर्मेट भेजा जा रहा है और 1.5 महीने का टाइम दिया गया कि सारे अध्याचन, जिनमें फ़िलहाल उत्तर प्रदेश सरकार 20,000 पदों पर पहले चरण में भर्ती लेकर के आएगी। ये फर्स्ट शिफ्ट की भर्ती होगी, जिसमें कि बहुत बड़ी चीज़ है। आप पूरे वीडियो देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो भर्ती लेकर के आ रही है वो ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि विद्यालय बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी सब के बारे में बता रहा हूँ। विद्यालय बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है। तो समाजवादी की पार्टी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश में भर्ती करना ही नहीं चाहती। समझे ना? हाँ, सरकार उत्तर प्रदेश में भर्ती करना ही नहीं चाहती। युवाओं का अधिकार छीन करके शासन ज़बरदस्ती विद्यालय बंद कर रहा है। अब विद्यालय बंद कर रहा है तो विद्यालय बंद करने का सीधा सा मतलब कि शासन के पास भर्ती नहीं है, या शासन के पास सरकारी भर्तियों पर ताला लगाने की योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इस छवि को शासन ने भी अपने स्तर से पूरा सर्वे करा के देख लिया, कहीं न कहीं चोट पहुँचा रहे सरकार। भाजपा की सरकार में अमूमन माना जाता है कि सरकारी नौकरियां नहीं निकलती और निजीकरण का कार्य किया जाता है। बिजली विभाग में निजीकरण की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है और उसी पर कायम चल रहा है भाई, सब सारा चीज़ चल रहा है। अच्छा, ये प्रकरण हो जाने के पश्चात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये प्रकरण हो जाने के पश्चात अब आने वाले समय में आप लोगों को संबंधित, है ना, भर्तियों का जो प्रारूप है ना, उस प्रारूप में सही ढंग से अध्याचन मिलेंगे। तो 1.5 महीने का वक्त लगेगा। प्राइमरी में कुल मिलाकर के 15,000 की वैकेंसी आ रही है। 15,000 की वैकेंसी आप लोगों को 2 शिफ्ट में आएगी। फर्स्ट शिफ्ट में 7,500 की वैकेंसी आएगी और 7,500 की वैकेंसी सेकंड शिफ्ट में आएगी। अब देखिए, ज़्यादा पद इनके पास नहीं है। इनका सीधा कहना है कि इससे ज़्यादा पद हमारे पास नहीं है ना। अभी ये जो लेटेस्ट में रिटायर हुए अध्यापक हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये पद हैं। तो 7,500 पद आपको कुल मिला के आ रहे हैं और बीएड को अपेयरिंग के तौर पर इसमें सम्मिलित किया गया है। माने एक कंडीशनल, जैसे कंडीशनल पहले नहीं होता था कि बीटीसी के लोगों की अनुपलब्धता के चलते छूट दी जाती थी, तो इसमें भी एक प्रकार से छूट दी जा रही है। और ये कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को बचाने की कवायद है। शासन नहीं चाहता कि 69,000 भर्ती किसी प्रकार से प्रभावित हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी चल रही है, आपको मालूम ही है। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती जैसे ये कोर्ट ओपन होगा तो उसके बाद स्टार्ट होगी जो भी चीज़ें हैं। मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहूँगा मित्रों कि अध्याचनों का जो फॉर्मेट मिल रहा है, प्रारूप मिल रहा है, उन सब पर एक बात तो स्पष्ट है कि भर्ती बड़े पैमाने पर आएगी। उन सब से एक बात स्पष्ट है कि भर्ती बड़े पैमाने पर आएगी। तकरीबन पहले चरण में 20,000 से ज़्यादा पदों पर आप लोगों को टीजीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा, टीजीटी प्रवक्ता का। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि एलटी का जो विज्ञापन आएगा दोस्तों, वो भी 10,772 पदों पर आएगा। और मान के चलिए कि 2 महीने का मात्र वेट कीजिए, आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और
अब जब 2 महीने के बाद में इसका विज्ञापन आएगा, जाहिर सी बात है कि जुलाई चल रहा है, मैंने कल भी बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने का 2 महीने की प्रक्रिया थी। 2 महीने बाद अगर विज्ञापन आता है तो जाहिर सी बात है कि 2 महीने किसी भी प्रकार से पेपर होने की स्थिति नहीं है। जुलाई अगस्त, है ना। अब रही बात ये कि सितंबर, तो मैं आप लोगों को ये अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि सितंबर बहुत बिजी समय है। सितंबर इसलिए बिजी है क्योंकि सितंबर में बहुत सी परीक्षाएं भी एसएससी की लगी रहती हैं। फार्म भराने का काम उस समय चलता रहता है, रजिस्ट्रेशन का कार्य चलता रहता है। विद्यालयों में जगह नहीं होती मित्रों, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रकार से इस चीज़ की उम्मीद तो न करें कि सितंबर में आपका पेपर होगा। अक्टूबर में आपका पेपर होगा, पेपर आपका अक्टूबर में होगा। और ठीक है, आप में से कई लोग कहेंगे कि नोटिस निकल गई, परीक्षा तिथि आ गई, तो यार न जाने कितनी बार तो आ चुकी है जी, परीक्षा तिथि तो न जाने कितनी बार आ चुकी है। आई हुई क्या, बड़ी चीज़ ये हुई क्या, मैं कंडीशन बता रहा हूँ जो शासन स्तर चल रहा है कि दबाव में हम भले ही तिथियाँ निकाल दें, ये कहना है उनका कि हम दबाव में भले ही तिथियाँ निकाल दें, हो हल्ला शांत करने के लिए भले ही तिथियाँ निकाल दें, लेकिन अक्टूबर से पहले पेपर करा पाना संभव नहीं है। हम अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर के भर्तियों के लिए जो परीक्षा तिथियाँ निकलेंगी सितंबर तक, उसे टालते रहेंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के पहले हमारे पास पेपर कराने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है ना। जैसे यहाँ बवाल मच रहा है वहीं पर वही स्थिति होगी। कल को हम लोग पेपर सेट कराएंगे और उस पेपर में कोई त्रुटियाँ निकल करके सामने आई तो नए आयोग की पहले ही परीक्षाएँ मानी जाएगी, तो उस परीक्षा में ही किरकिरी हो जाएगी। और हम ये कतई नहीं चाहते असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मामले में जिस तरीके से छिछलेदर सरकार की हुई है ना, सरकार किसी भी कीमत पे इतनी जल्दी परीक्षा कराने के मूड में नहीं है, जब तक कि वो ऐसी स्थिति ना ले आ दे कि उसको बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही है ना, कहते नहीं कि एक सभ्य तरीके से ठीक ढंग से उसको चलाया जाए। मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती, ये सभी है ना अपने स्तर से बड़े पैमाने पर होने जा रही हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से, अब जब फार्म भरने जाएं तो फार्म भरने से पहले तैयारी कर लें। भैया आप लोग फ़ोटो का बैकग्राउंड सही रखिएगा, क्योंकि आयोग आपसे बहुत चिढ़ा हुआ है, गुस्सा है। और अगर आपके फार्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि सामने आई है ना, तो याद रखिएगा कि आपका फार्म रद्द ही करेगा। 7 लाख फार्म रद्द करने की तैयारी में बैठा हुआ है आयोग। जिनके फ़ोटो या बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें है ना गड़बड़ हैं, उनके फार्म को रद्द करने के लिए पूरी तरीके से आयोग सक्रिय है। और आयोग का कहना है कि हम इन सबको रद्द कर देंगे, लेकिन इन सभी फार्मों को बचाना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मेरा कुछ प्रभाव है तो आपके इन आवेदनों को मैं रद्द नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं बहुत सक्रिय कार्य करता हूँ और बहुत ही आत्मिक ढंग से रुका हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ। मैं कतई नहीं होने दूँगा कि आप लोगों का किसी प्रकार से कोई नुकसान हो, है ना। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जहाँ हमारी बात सुनी जाती है हम वहीं अपनी बात रखते हैं, है ना। और जिस तरीके से हम लोगों ने शासन तक अपनी बात पहुंचाई और शासन ने इन सब पर मुहर लगाई, देखिए तय प्रारूप भी भेज दिया गया, अध्याचन भी आने शुरू हो गए, विज्ञापन के लिए तारीख भी बता दी गई। तो कम से कम 2 महीने आप लोगों को वेट करना होगा। हाँ, 15 जुलाई तक आप लोगों को एलटी का विज्ञापन अवश्य मिलेगा। एलटी के विज्ञापन में बीएड से किसी प्रकार कोई छूट नहीं है। एलटी के विज्ञापन में किसी भी प्रकार से बीएड से रत्ती भर भी छूट नहीं है। एक छूट नहीं मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको हर हाल में बीएड होना ही होगा। प्रवक्ता में बीएड कंपलसरी कर दिया गया, पहले नहीं रहा करता था, लेकिन इस बार यूपीएससी ने कर लिया है। सीधे तरफ बोला है कि बिना बीएड के कोई फार्म नहीं भर पाएगा।
तो पीजीटी जो आता है प्रवक्ता, जो पहले रहा करता था केवल एमएबीएस पे हो जाता था ना, अब नहीं होगा। इस बार तो आपको बीएड होना ही होगा, तभी जा कर के आप कर पाएंगे। और यही फॉर्मेट यहाँ के लिए है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो अशासकीय भर्तियाँ कराता है संस्थान है, शिक्षा सेवा चयन आयोग आपको छूट दे रहा है। लेकिन ये उम्मीद न कीजिएगा कि लोक सेवा आयोग आपको किसी प्रकार से इन चीज़ों में, योग्यताओं में छूट देने जा रहा है। सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है ना, सीधा सा फंडा है, सीधा सा नियम है, सीधी सी बात है, साफ स्पष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त नहीं फिलहाल वो पड़ पाएगा। ठीक। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन वाहियात चीज़ों से बाहर ही रहें, वो आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि आप अपनी ही छिछा लेकर करवा ले जाएंगे। मैं ये देखता हूँ कि कुछ ऐसी भर्तियाँ, ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने की न्यूज़ चलती रहती है। दिन भर में 3-4 वीडियो आते रहते हैं। एक जैसे फैशन सा बन गया है कि यार 2-3-4 वीडियो डालो और देखने वाले हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेंगे। आपको जो यथार्थ न्यूज़ रहती है वो आपको, ये जो प्रतियोगी संगठन इत्यादि से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये सिर्फ बाहर गेट के बाहर जा कर के गाल बजा कर के चले आते हैं। प्रतियोगी संगठन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी जो कि प्रतियोगी संगठन का नेतृत्व करता है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके पास ना तो सही फॉर्मेट होता है, ना कुछ। खुद से विज्ञप्ति छपवाते हैं, खुद से ले जाकर के आपको ज्ञापन इत्यादि दिखा देते हैं और महान बनने के चक्कर में अपना सब, है ना, आप उनके पीछे पीछे भागते रहते हो। चक्करों में मत पड़िए मित्रों, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय आप अपना मूड ख़राब करने के और कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों से ज़्यादा बाहर रहिए, दूर रहिए तो ज़्यादा उत्तम होगा। ठीक है, इनकी कोई नहीं सुनता है, मैंने न जाने कितनी बार कहा। आप ही बताइए, भाजपा जब सपा की सरकार होती है तो क्या ब्राह्मणों की सुनी जाती है क्या? हाँ, क्या इनके वोट बैंक की सुनी जाती है क्या? जो इनके कोर वोटर हैं उनकी सुनी जाती है क्या? नहीं सुनी जाती। उस समय ये लगता है जो मिल जाए ठीक है, जो ना मिल जाए कोई बात नहीं, है ना। वैकेंसी निकलती है, वो सब सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें देखिए कि कितने चयनित होकर के आते हैं, दिखता है? नहीं। यहाँ तक कि यूपी बोर्ड में भी जो टॉप अप करते हैं सब उसी समुदाय के करते हैं। स्वतः सोचिए। तो बीजेपी की सरकार है, नेतृत्व मिला हुआ है मुस्लिम और यादव। ले लीजिए रिजल्ट, निकलवा लीजिए विज्ञापन। आप तो उस दिन चिल्ला रहे थे कि बहुत बड़ा विज्ञापन हम लेकर के आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको कोई सुनता ही नहीं है। साफ तौर पे वहाँ से हमने सीधे जा कर के क्लियर करवाया, है ना। बोले क्या ये कोई वोट बैंक में थोड़ी नहीं, इनकी कभी नहीं सुनी जाएगी। सीधे बोल रहे हैं ऐसे, अब रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सीधे बोल रहे हैं क्या ये नहीं सुनी जाएगी इनकी। हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं का सुने कि चलें, इनकी बात पकड़ करके, इनकी बात मान करके बैठे रहें, है ना। ये वैसे भी हमें वोट नहीं देंगे, सीधी बात है, ये वैसे भी हमें वोट नहीं देंगे। अच्छा, जो वोट नहीं देगा तो उनसे हमारा क्या मतलब। बीजेपी का तो सीधा तो अभियान है जो हमारे, हम उनके। यही करके महाराष्ट्र में देखिए प्रचंड बहुमत से बीजेपी अपने दम पर, बीजेपी लगभग बहुमत के पहुंच गई, 132 सीटें जीत करके आई। तो कहने का मतलब ये देखिए, सीधे तौर पे जिनकी गवर्नमेंट है भाई, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, जब वो हमारी बात वहाँ पे सुनी जा रही है तो हमारा ये क्या दायित्व बनता है। हमारा दायित्व बनता है कि हम आपकी बातों को वहाँ पर पहुँचाएँ और उसका समाधान करें। जब आपकी सरकार रहती है ना, सपा की सरकार होती है तो सपा के लोगों को आगे कर देते हैं, भाई आप लोग समाधान कराइए। यही होना चाहिए। अगर नेतृत्वकर्ता अभी तक प्रतियोगी संगठनों का कोई, है ना, इनकी वोट बैंक के माध्यम से होता, कोई पटेल होता या कोई कायस्थ होता या कोई ब्राह्मण होता, अभी तक न जाने कब का समाधान हो गया होता, इतना ज़्यादा गाल बजाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन, है ना, हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि देखिए प्राइमरी का मैटर सुलझा नहीं, उसमें अरुण पांडे इत्यादि लोगों का नाम सुनने में आए थे, तो मैटर सुलझा नहीं। आखिर धरना चल रहा था, इतना तगड़ा धरना चल रहा था, आपने देखा था। उस धरने का क्या रिजल्ट निकला? एकाएक उस एकता में कहाँ से वो पड़ गया, वहाँ पार्टी बेसिस कोर की बात आ गई थी, वहाँ बात आ गई थी पार्टी बेस की। लोग वहाँ पे बीजेपी को उल्टा पुल्टा
बातें करने लगे थे। इसीलिए प्रतियोगियों का मूड बिगड़ा और उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर जो बुरा कहेगा हम उसके साथ संबंध विच्छेद कर लेंगे। अब आप स्वयं सोचिए, इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। तो आपने देखा होगा उन चीज़ों में पूरी तरीके से दरार पड़ गई, और दरार पड़ने के बाद में तो आपने देखा ही क्या स्थिति हुई, कैसी स्थिति हुई, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। मित्रों, आप लोग अगर हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहते हैं तो 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके हमारे नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ ही मिलेगा। और रही बात ये कि देखिए, कुछ भाई बहन हमसे इक्का दुक्का मिल जाते हैं, कहते हैं हमारे पास में आप PDF भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरीके का कार्य नहीं करता है, ठीक है। और ये हमारा जो है इंस्टीट्यूट है, यहाँ हम कोई नोट्स बेचने के लिए दुकान लगा करके नहीं बैठे हैं। और कई चीज़ें आप लोग देखते हैं, कभी कभी आप दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं आपको कोई स्वरूप बहुत अच्छा लग जाता है, ले लेते हैं, पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे कबाड़ है। तो यहाँ से हम आपको कबाड़ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। और यकीन मानिएगा, इसे पढ़ लेंगे तो आपको और कहीं से अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% आपको सफलता मिल जाएगी। अभी आपको तय करना है कि आपको सफल होने वाला नोट्स पढ़ना है या विफल होने वाला नोट्स पढ़ना है, ये आपको तय करना है। इसमें हमको कुछ बोलना ही नहीं है। सीधी बात है भाई। देखिए, हर कोई अपने अपने ढंग से बातों को रखता है, हम अपने ढंग से अपने बातों को रखते हैं। यही हमारे और उन लोगों में फ़र्क है, बस बाकी और कुछ नहीं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है, आप चाहे BPSC की तैयारी कर रहे हों, TGT PGT की तैयारी कर रहे हों, LT की तैयारी कर रहे हों, दरोगा सिपाही की तैयारी कर रहे हों, दरोगा सिपाहियों के लिए 66,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द ही आ जाएगा। 15 जुलाई तक मान के चलिए कि आ जाएगा, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था के मैटर पर है ना कोई समझौता नहीं करना चाहती। और शिक्षकों की भर्ती में भी जो विद्यालय नामांकन से हीन है, नामांकन नहीं हो रहा है, बस लोग बैठ कर के व्हाट्सएप चला रहे हैं, टाइम पास करने के लिए रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सब से सीधे तौर पर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब हम छुटकारा पाना चाहते हैं। मान के चलिए कि सबको पूरा एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। याद रखिएगा कि जो सही प्रारूप रहेगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, देखिए 1000 रुपये शुल्क रखा गया, उसमें भी कुछ भाई बहन हमारे आ जाते हैं जो बोलते हैं हमें कम कर दीजिए। तो बताइए, अगर आपके पास में आप एक रिचार्ज भर करते हैं तो उस रिचार्ज के लिए कितना रुपया देते हैं? 300 के ऊपर देते हैं अगर 5G चलाते हैं तो, हैं। अब मान लीजिए पति पत्नी हैं, 2 रिचार्ज किया आपने तो 3 दूनी 600। मैं एक लिमिट बता रहा, एवरेज 600। अगर 29 ये सब पूरा जोड़ लिया जाए तो लगभग 700 रुपये आपका पड़ जाता है पति पत्नी का। और घर में अगर 3-4 लोग हैं, सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तो उससे ज़्यादा आपको पड़ जाता है। उससे आपका जीवन नहीं बनता, लेकिन इससे आपका जीवन ज़रूर बन जाएगा, है ना। पढ़िए, 1000 रुपये कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। इसको तैयार करने के लिए जिस प्रकार से एक्सपर्ट ने हाड़ तोड़ मेहनत की है, पसीना बहाया है ना, ये आपको जो उपलब्ध करा रहे हैं, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री, 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड कोई नहीं देगा। हम सोशल मीडिया के सामने आ कर के बोल रहे हैं, रिकॉर्ड अपने आप में ऑन रिकॉर्ड आपके पास में इसका प्रमाण है। हम प्रिंट आउट इसलिए नहीं भेजते, हम किसी प्रकार से आपके पास में वो नहीं भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि ये लीजिए PDF देख लीजिए, वो कर लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कोचिंग संस्थानों की खिसियाहट और उनके चेले चपाटों के द्वारा AI का इस्तेमाल करके जोड़ करके तरह तरह की बातें हमारे नोट्स के लिए फैलाई गई हैं। हम इसीलिए नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम जो अपने अभ्यर्थियों को पहुंचाना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि उनका जीवन उससे सफल हो जाए। 1000 नोट्स हमने बेचे थे, 2021 में बुक हुए थे हमारे, और 928 लोगों का चयन हुआ। आप स्वतः समझ लीजिए कि किस प्रकार का नोट्स है। अब ये आपको तय करना है। मैं बताना चाहूँगा कि जो BPSC के लिए लोगों ने भर्ती में भाग लिया था, उन लोगों के लिए भी एक बम्पर है ना, हमने वो किया था, बम्पर चयन वहाँ पे हुआ। लगभग 20-22 हज़ार लोग अभी तक नौकरी पा चुके हैं हमारे नोट्स पढ़ करके। हर भर्ती के लिए सीटेट नहीं निकल रहा है लोगों का, सीटेट निकल गया, इससे टेट निकल गया, क्योंकि एक्सपर्ट इतने दिन में घुइयाँ नहीं छीले हैं। उन लोगों को मालूम है किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कौन से प्रश्न निश्चित आ सकते हैं। उन सब का उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें
तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। देर न करें, 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से भेज सकते हैं और अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा, नोट्स के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR शीट, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का नोट्स आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा, है ना। सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत जल्दी हम इंस्टाग्राम पे भी आपके बीच में होंगे और इंस्टाग्राम की ID एक बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हम उसे शेयर करेंगे पब्लिक के रूप में। आप सभी से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल भी बनने जा रहा है, जिस पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहायता होगी। तो मेरे साथ आप बने रहें। और मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन सफलता के नज़दीक हैं आप, है ना। आपको जल्द ही नया विज्ञापन देखने को मिलेगा, भारी पदों पर मिलेगा और आप लोग अक्टूबर नवंबर में TGT के PGT का पेपर दे पाओगे। तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, आराम से भी पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन इस टाइम का आप अगर सदुपयोग करेंगे तो। नहीं तो ऐसे पे तो टाइम बहुत आता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है, लेकिन उसका आप उपयोग नहीं कर पाते। अब परीक्षा जब नज़दीक आती है तो वैसी स्थिति हो जाती है जैसे 2021 वाली। लोग टलवाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन सरकार ने नहीं टाला। उस समय पेपर करा दिया, अच्छे पढ़ाकू धराशायी हो गए, क्योंकि उन लोगों ने हल्के में ले लिया था एग्ज़ाम को। और मेरिट बड़ी जम के चली गई थी ना। हाँ, मेरिट जम के चली गई थी। इस बार की मेरिट भी बहुत कम नहीं जाने, इस बार की भी मेरिट बहुत ज़बरदस्त जाएगी। कारण जानिए, पेपर में लोग भकाए हुए हैं, इतने दिनों से हुआ नहीं है, अब जा कर के होने जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि इस बार की मेरिट बड़ी तगड़ी जाएगी। साहित्य के विषय जो हैं वो तो विशेष रूप से, लेकिन किसी भी विषय में ये जान लीजिए कि मेरिट कम नहीं जानी है, हर विषय में मेरिट तगड़ी जाएगी, है ना। मेरिट पे चर्चा थोड़ा सा कर ही लें जब छेड़ा है मुद्दा। तो देखिए, कम से कम हिंदी विषय में कम से कम इस बार जो मेरिट जाएगी वो 120 प्लस जाएगी। और यही हाल संस्कृत का रहना है, यही हाल आपके अंग्रेज़ी विषय का भी रहना है। अंग्रेज़ी विषय में जो ये ज़बरदस्त तरीके से ऐसे नहीं मेरिट चली जाती। अंग्रेज़ी का इस बार अंग्रेज़ी की 115 के नीचे मेरिट नहीं रहेगी, ठीक है। गणित की स्थिति और ज़्यादा है, गणित भी 110-12 के नीचे किसी का होगा नहीं, क्योंकि सब ट्रिकी में तैयार कर लिए हैं सब। पहले क्या रहता था, पहले लोग 65-66 पर चयनित हो जाते थे, तो अभी ये बदलाव हो गया है भाई। अब सब ट्रिकी से तब तैयार कर लिए हैं। बहुत से लोगों को बहुत गणित आती है, लेकिन उनके पास में उतना टाइम ही नहीं रहता, 2 घंटे के अंदर सब करना रहता है। फटाफट वो उसी में हल करते रह जाते हैं, है ना। 40 से 50 पहुँचते हैं तभी उनका टाइम ओवर हो जाता है, तो सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो देखिए, इस बार ट्रिकी के ज़रिए अभ्यर्थी ज़बरदस्त पढ़ रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में ही मैं देख रहा हूँ पढ़ रहे हैं ट्रिकी के ज़रिए, जो बस देखते ही ट्रिक से तुरंत लगा देंगे फट से। यही है मैथ वाले, यही होता है, ट्रिकी के ज़रिए पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस बात को लेकर के अगर आप पशुपेश की स्थिति में हैं तो मैं दूर कर देना चाहता हूँ, है ना, कि अगर आप विज्ञापन को पशुपेश में लेकर के हैं तो मैं विज्ञापन बता दूं कि उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है, विज्ञापन आ जाएगा। और अगर आप अन्य किसी चीज़ को लेकर पशुपेश में है तो मैं बता देना चाहता हूं, सभी समस्याओं का समाधान आपके चैनल के द्वारा किया जा चुका है। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और मैं बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, TGT PGT शिक्षकों की भर्ती सब आपके सामने होगी। नोट्स बुक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए मज़े से। और याद रखिएगा कि जो ये अन्य विषय हैं, जैसे कला है, कला का भी इस बार मेरिट, कला की भी बढ़िया रहेगी। कला की भी मेरिट मान के चलिए कि कम से कम 117-18 के नीचे नहीं रहेगी। कला में चूँकि देखिए BEd नहीं था, है ना, और इस बार भी छूट दिला रहे हैं, परेशान मत होइएगा। तो भैया, सब तरह की बातें आपके सामने आती रहती हैं। हर विषय, चाहे वो आपका शारीरिक शिक्षा हो, उसकी मेरिट भी ज़्यादा जाएगी। अब देखिए, नई भर्ती जो आएगी उसके लिए तो आप लोगों को फिर हम प्रारूप बताते रहेंगे क्या कैसे है कैसे नहीं। लेकिन ये जो कट ऑफ मेरिट बता रहे हैं आयोग, वो यही बता रहा है कि इस बार का पेपर बड़ा ही लॉलीपॉप बनने वाला है। लॉलीपॉप पेपर में अक्सर आप लोग देखते हैं कि फुलटास बॉल पे लोग आउट हो जाते हैं, अच्छी गेंदों पर लोग मिस कर जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आप स्वयं समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने
वाली स्थिति नहीं है। हमारी बातों का किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जम जाइए पढ़ाई में, ताकि आप सब सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करें, है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 811599 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। यकीन मानिए, ये जो नोट्स आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं ना दोस्तों, ये रामबाण है आपके लिए। तो देर न करें, 1000 रुपये कुछ भी मायने नहीं रखता सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए। जैसे अन्य मित्र इस समय जुड़ रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, आप भी जुड़िए और इस नोट्स को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लीजिए। पढ़िए, रेगुलर का टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़िए। अभी से ही धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए जो टाइम मिला हुआ है, पर्याप्त टाइम। और कहीं भी दिग्भ्रमित मत होइएगा। 20 बार विज्ञप्ति आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेपर आप लोगों का अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं होने जा रहा है ना। गर्दन बचाने के लिए भले ही आयोग दे दे, लेकिन आयोग के पास में भी अपनी मजबूरियां हैं। वो किसी भी प्रकार से इस परीक्षा को करा पाने में अभी सक्षम नहीं है, क्योंकि इनकी तैयारियां आधी अधूरे में हैं। अभी अधियाचन का प्रारूप भेजा गया है ना, फॉर्मेट भेजा गया है, अभी अधियाचन पे काम होना है। बहुत से ऐसे काम हैं। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पेपर, आधा पेपर हुआ है, आधा बाकी है। तो अभी बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके विषय में अभी पेपर होना है। जाहिर सी बात है कि एक परीक्षा निपटाने के पहले ये दूसरी परीक्षा में हाथ नहीं लगा सकते। और मामूली परीक्षा समझते हैं क्या? पीजीटी की परीक्षा है, 4.5 लाख से ज़्यादा उसमें फार्म है। टीजीटी की परीक्षा है, 8.5 लाख से ज़्यादा उसमें फार्म है। कहाँ से हो पाएगा? 8.5 लाख से ज़्यादा फार्म वालों की परीक्षा कराने के लिए इनको कम से कम 5 से 6 चरण का एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो सेंटर की रणनीति बनाई है, जो नीति बनाई है, उसमें ये पॉसिबल ही नहीं यार, है ना। सीधे तौर पर बोल रहा हूँ कि जब भैया इनके पास में, मैं कारण बता दिया ना आपको। आप ही बताइए कि जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा पेपर नहीं करा पाए हैं, जबकि उसमें 1 लाख 1.5 लाख ही लड़के हैं, इनका पसीना निकल गया पूरी तरीके से। आप स्वयं समझ लीजिए कि ये आगे और क्या करा पाएंगे। तो इतने बड़ी भर्ती के लिए एक बार नया आयोग भी डरता है भाई कि कहीं किरकिरी न हो जाए। जैसे कि देखिए, तरह तरह की बातें सुनने में आई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। समाजवादी पार्टी वालों का क्या है, हर पेपर को आउट बता देते हैं, सबूत नहीं ले आ पाते ना, लेकिन बता ज़रूर देते हैं। इनकी सरकार में उनका काम रहता है, उनकी सरकार में उनका काम रहता है। ये इनके प्रकरण कुल मिला करके बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए पार्टियां लगी हुई हैं। भाई विपक्ष वाले हैं तो चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा छिछलेदर हो जाए उतना ही अच्छा है। अब इसमें ज़्यादा क्या बोला जाए भाई। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनलों से जुड़ करके अपने क्रियाकलाप को पूर्ण कर सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती का संपूर्ण कैलेंडर आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू यहीं पर मिलेगा, कहीं अदर ना जाएं। और मैंने आज आपको काफ़ी चीज़ें चर्चा करके बताई। उनमें आप लोगों को मैंने न केवल कट ऑफ मेरिट बताई, आप लोगों को पदों की संख्या बताई, सभी चीज़ें। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक शानदार विकल्प, सही विकल्प देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में आप लोगों को इसका पूरा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के तैयार हो जाइए दोस्तों। आपका कुछ भी बुरा नहीं होने दिया जाएगा, हम हैं आपके साथ में। और आप लोगों को पूरी जानकारी जो अपने कर्तव्य से, अपने हित से हो सकती है, वह हम आपके समक्ष ले आकर के दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि हमसे जुड़ने वाले लोग एक विश्वास के साथ हमारे पास जुड़ते हैं, ठीक है। और मैं दोस्तों इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तरह तरह की बातें करने वाले हो सकता है हमारी बुराई करते हों, लेकिन हम कभी भी, है ना, उनके चैनल इत्यादि के लिए नहीं बोलते हैं। मेरी आदत नहीं है। बहुत से लोगों से मेरा पाला पड़ चुका है, मैंने सबको अच्छी तरीके से सुनाया भी, धमाड़ा भी है। कुछ लोग तो ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कुछ इनसे पैसा वसूल लें। हमने कहा हमारे पास से आप चवन्नी नहीं ले सकते हैं। हमको ब्लैकमेल करके अब हम तो चवन्नी नहीं ले सकते हैं। हम अरे चक्कर में पड़िएगा, हम एडवोकेट भी हैं, हमें मालूम है किस तरीके से कैसे चलना है, क्या करना है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर एक मदद करने वाला सामने आ जाता है तो उसको नीचे गिराने के लिए कितने लोग लग जाते हैं कुछ लोग, है ना। तो उनको उनके किए की सज़ा भी मिल चुकी है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, परेशान ना हो। आपको किसी प्रकार का अगर कोई
कोई परेशानी होती है तो आप 8115998001 पर व्हाट्सएप कीजिए, समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, कानून इत्यादि से भी रिलेटेड। हाँ, तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो? थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर होगी लेकिन बहुत ही बेहतरीन रही और आप लोगों की समस्त समस्याओं का समाधान करने वाली रही। धन्यवाद। आज से दिन शुभ।